डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम ह्यूमन आई के बारे में ही पढ़ेंगे और आज सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा नियर पॉइंट। नियर पॉइंट। अब ये नियर पॉइंट क्या होता है, इसके नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है। भाई, जो हमारी आई होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को देखती है। मान लो ये मेरा हाथ है और मैं इसको देख रहा हूं, तो जो आईज हैं वो इस हाथ की इमेज क्लियरली कितने डिस्टेंस तक बना पाएगी। मैंने हाथ को यहां रखा और मैं देखता हूं कि मैं इजीली क्लियरली हाथ को देख सकता हूं विदाउट एनी स्ट्रेस। नॉर्मल आईज से बगैर स्ट्रेस के मैं इसको क्लियरली देख सकता हूं। जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके आऊंगा मैं देखता हूं कि धीरे धीरे आंखों पे स्ट्रेस बढ़ रहा है और मैं इसे क्लियरली नहीं देख पाता हूं। जैसे जैसे आगे की तरफ आता जाएगा मैं इसे धुंधला देखता पाऊंगा और इसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ी ब्लर्ड होती हुई जाएगी। इसका मतलब वो कम से कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और आंख के बीच, जिस डिस्टेंस पे या वो मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हो आंख से, और उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं क्लियरली देख पा रहा हूं तो वो जो पॉइंट बनेगा दैट पॉइंट इज नियर पॉइंट। द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक वो नजदीक का पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट को आई बगैर किसी स्ट्रेस के क्लियरली देख पाती हैं, तो हम उस पॉइंट का नाम देंगे नियरेस्ट पॉइंट। और उस नियरेस्ट पॉइंट और आंख के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का नाम देंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये नियर पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच the nearest point up to which eyes can see an object placed at that point clearly without any stress. Without any stress. This nearest point is known as near point. इसका हम नाम देते हैं नियर पॉइंट। ये नियरेस्ट डिस्टेंस आप लिख लीजिए। और इस नियरेस्ट पॉइंट की आंख से जो डिस्टेंस बनेगी उस डिस्टेंस को हम डिनोट कराते हैं डी से। एंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट इज डिनोटेड बाय डी। उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये जो नियरेस्ट पॉइंट होता है आंख से, जिस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखें तो क्लियरली देख पाएं, उस नियरेस्ट पॉइंट की डिस्टेंस नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो डी है फॉर नॉर्मल आई डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये डी हमारा 25 सेंटीमीटर रहेगा एक नॉर्मल आई के लिए। सो ये था हमारा नियरेस्ट पॉइंट, जो कि अगर इस पॉइंट पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखें तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर इस डिस्टेंस को मैं कम करता हुआ हूं 25 से 24, 24 से 23, 22, 20 ऐसे, तो हम पाएंगे कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हो सकता है क्लियर ऑब्जेक्ट दिख पाए, लेकिन वहां पे आप पाएंगे कि आंख थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर रही है।
आंख विदाउट स्ट्रेस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगी अगर आप इससे कम डिस्टेंस करते हैं तो। सो ये नियरेस्ट पॉइंट की वो डिस्टेंस है जिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस देख सकते हैं, और इस डिस्टेंस का हम दूसरा नाम दे सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एंड दिस डिस्टेंस is also known as least distance of distinct vision। least distance of distinct vision, इस नियरेस्ट पॉइंट की डिस्टेंस को हम ये भी नाम देते हैं, और इस डिस्टेंस का लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ये था नियर पॉइंट। वैसे ही एक फार पॉइंट भी होगा कि हम आंख से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखें कि हम उसे क्लियरली देख पाएं। नॉर्मल आई के लिए ये जो फार पॉइंट होता है इसकी डिस्टेंस इंफिनिटी होती है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसे क्लियरली देख सकते हैं अगर आंख नॉर्मल है तो। बगैर किसी डिफेक्ट के अगर कोई आंख है तो हम उससे एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको भी देख सकते हैं। अब आप पाएंगे कि डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि आप एक सड़क पे देखते हैं, खाली सड़क पे आप पाएंगे कि आप 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक देख पाएंगे, लेकिन ये तो एक फाइनाइट डिस्टेंस हो गई है। और मैं कह रहा हूं कि जो फार पॉइंट है नॉर्मल आई के लिए वो इनफाइनाइट होता है। फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई दिस इज इनफाइनाइट। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, जब आप अर्थ पर से आसमान में देखते हैं तो आप स्टार्स को भी देख सकते हैं, आप मून को भी देख सकते हैं और आप सन को भी देख सकते हैं। स्टार्स हमसे बहुत 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 ज्यादा डिस्टेंस पे है। सो यहां पे जब हम उस इतनी डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम नॉर्मल आईज से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। वो डिस्टेंस स्टार और हमारे बीच में वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, मैनी टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। तो यहां जब हम इतने दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो इजीली हम ये कह सकते हैं कि फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए इनफाइनाइट होगा। सो ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट की कंडीशंस थी नॉर्मल आई के लिए। अब एक पॉइंट और होता है, उसको मैं वैसे ही बता रहा हूं, वो कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। आपने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। देखिए, जब कोई इमेज रेटिना पर बनती है किसी ऑब्जेक्ट की तो उस इमेज का इफेक्ट सडनली खत्म नहीं होता है, वो इफेक्ट कुछ देर तक रेटिना पे बना रहता है। आपने एक बार ऑब्जेक्ट को देखा, इमेज बनी, फिर आपने ऑब्जेक्ट को देखना बंद कर दिया, आप पाएंगे कि कुछ मिनिमम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हो, लेकिन जरूर यह होता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज का इफेक्ट आपकी आंखों पे रहता है। आप महसूस कर पाते हैं कि इमेज आप देख पा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की। ये जो टाइम लगा, ये जो इफेक्ट आया कि उसका इफेक्ट इमेज का आपकी आंखों पे कुछ टाइम तक चलता रहा, इसी का नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ऐसा ही हम जब कोई साउंड सुनते हैं तो उसमें भी ऐसा ही आपने ऑब्जर्व किया होगा। साउंड का इफेक्ट, जब आप कोई साउंड सुनते हैं तो उसका इफेक्ट भी आपके आंखों, आपके कानों पे कुछ टाइम तक रहता है लगातार। सेम चीज यहां देखने के लिए है। आंखों पे भी जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसकी इमेज का इफेक्ट कुछ देर तक रहता है। जब ईयर्स की हम बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं,
तो उसको हम नाम देते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। जब हम आईज की बात करते हैं तो हम उसका नाम देते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और ये परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण ही आप जो वीडियोस देखते हैं, जो मूवीज देखते हैं, इसी चीज का हम यूज करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन का। इसी चीज का यूज करते हैं कि आपकी आंखों पे एक इमेज का इफेक्ट कुछ समय तक रहता है। वो कितने टाइम तक इफेक्ट रहेगा एक इमेज का आपकी आंखों पे, आपके ब्रेन पे, वो होता है 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं तो उसका इफेक्ट आपकी आंखों पे 1/16 सेकंड तक रहता है। इसका मतलब यह है, इस 1/16 सेकंड को आप डिवाइड कराओगे तो आप थोड़ा और इजीली पता कर पाएंगे कि ये क्या चीज बता रहा है। दूसरी बात, इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन को, ये जो 1/16 सेकंड है, इस 1/16 सेकंड से कम टाइम में अगर आपके पास कोई दूसरी इमेज आती है तो वहां पे आप उन दोनों इमेज के बीच डिस्टेंस या डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। आप पाएंगे कि वो दोनों इमेज एक साथ आई हैं। कहने का मतलब, आपने एक इमेज देखी और उस इमेज के तुरंत बाद दूसरी इमेज आपकी आंखों के सामने आई और उन दोनों इमेज का जो टाइम डिफरेंस था, वो टाइम डिफरेंस 1/16 सेकंड से कम रहा। पहली इमेज का इफेक्ट कितने समय तक रहना था? 1/16 सेकंड तक। और दूसरी इमेज कितने टाइम में आई? 1/16 सेकंड से पहले ही आ गई। तो पहले वाली इमेज का इफेक्ट आपके ब्रेन पे प्रेजेंट था, उससे पहले ही दूसरी इमेज आ गई। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पहली इमेज और दूसरी इमेज अलग अलग नहीं है, वो सेपरेट इमेज नहीं है, वो इकट्ठी एक ही इमेज है। आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। यही चीज जब हम मूवीज देखते हैं, जब फिल्म बनती है, तो उसमें यूज होती है। 1/16 सेकंड को मैं यह कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इमेजेस या 16 इमेजेस पर सेकंड। एक सेकंड में 16 इमेजेस या एक सेकंड में 16 इमेजेस से ज्यादा जब आपके सामने इमेज आए तो इमेज में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। अगर एक सेकंड में 17 इमेज, 18 इमेज, 19 इमेज आप देखते हैं लगातार जल्दी जल्दी जल्दी, तो आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड में अगर 16 या 16 से कम इमेजेस आपकी आंखों के सामने से निकलती हैं तो आप उनमें डिफरेंस कर पाएंगे कि भाई पहली इमेज ये गई, दूसरी इमेज ये, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज। लेकिन अगर एक सेकंड में 16 इमेजेस से ज्यादा इमेजेस आप देख रहे हैं तो आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब की बार इमेजेस नहीं, वो मूविंग इमेजेस चल रही हैं, मतलब वीडियो चल रही हैं। वीडियोज कुछ नहीं है, वो केवल मूविंग इमेजेस हैं। उनमें इमेजेस लगातार चलती रहती हैं। किस रेट पे चलती हैं? 16 इमेज पर सेकंड से ज्यादा रेट पे चलती हैं। बॉलीवुड में जो मूवीज बनती हैं उनमें 24 इमेजेस पर सेकंड। एक सेकंड में 24 इमेजेस हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे एक वीडियो चल रही है। वीडियोस में इमेजेस रुकी हुई नहीं होती, मूविंग इमेजेस होती हैं, लगातार चलती रहती हैं और इतनी फास्ट चलती है कि एक सेकंड में 24 इमेजेस हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं। तो हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते और हम पाएंगे कि वो सब इकट्ठी हैं, वो एक वीडियो बन जाता है हमारे सामने, एक फिल्म बन जाती है। यही है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन। 16 इमेजेस पर सेकंड से ऊपर होते ही हम नहीं देख पाते हैं, हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ये तो 24 इमेजेस पर सेकंड, ये तो काफी हो गई हैं ज्यादा इससे। तो यहां तो हम बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि इमेजेस हैं या एक वीडियो है, मतलब मूविंग इमेजेस हैं। हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां मूविंग इमेजेस हमारे सामने से निकल रही हैं,
मतलब एक वीडियो हमारे सामने चल रही है, होती वो इमेजेस ही हैं, लेकिन हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि एक इमेज का इफेक्ट हमारे माइंड पे 1/16 सेकंड तक रहता है। अगर इससे ज्यादा टाइम के बाद दूसरी इमेज आई तो हम डिफरेंस कर पाएंगे, लेकिन अगर इससे कम टाइम में आई तो हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। यही होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। सेम परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी होता है, उसमें यहां तो 1/16 सेकंड है, साउंड का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे 1/10 सेकंड तक रहता है। अगर 1/10 सेकंड से पहले ही कोई दूसरी साउंड आ गई तो हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, और अगर 1/10 सेकंड के बाद आई तो हम दोनों साउंड्स में डिफरेंस कर पाएंगे कि यह साउंड वो थी और यह साउंड वो है। सेम यहां है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब आते हैं हम डिफेक्ट्स ऑफ आईज पे, और सबसे पहले जो हमारा डिफेक्ट रहेगा आईज का, उसका नाम है, यहां जगह कम है सो मैं सीधे ही लिख रहा हूं नाम फर्स्ट डिफेक्ट का, और उसका नाम है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब इसमें क्या है, आप इस नाम से मत जाइएगा कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब यह है कि हम नजदीक की चीजों को नहीं देख पाएंगे अगर यह डिफेक्ट है तो। इससे अपोजिट है, यह नहीं है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब यह है कि हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। जब हमारी आंखों में मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस इफेक्ट या डिफेक्ट हो तो हम उसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। सो इन दिस डिफेक्ट we can see near objects clearly, we can see nearby objects clearly, but cannot see far objects। हम फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। जब नॉर्मल आई थी तो फार ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे हो कि हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। हमने कहा था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है नॉर्मल आई से तो हम उसे देख सकते हैं। लेकिन मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हम दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसका मतलब अब की बार हम इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। नजदीक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे देख पाएंगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते हैं। यही कारण है जब मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस हो तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट को यह डिफेक्ट है और वो लास्ट बेंच पे बैठा है क्लास में, तो वो लास्ट बेंच से बोर्ड पे जो लिखा है उसको क्लियरली नहीं देख सकता है, क्योंकि वो उससे दूर हो गया है। सो दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख सकता है, लेकिन उसके सामने जो नोटबुक रखी है उसको वो क्लियरली पढ़ सकता है। इसे हम नाम देते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब इसके होने का कारण क्या है वो आप देख लीजिए। इसमें ध्यान रखना कि फार पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इंफिनिटी नहीं होती है। जब ये डिफेक्ट हो तब वो इंफिनिटी से थोड़ी कम हो जाती है। अब यहां पे इस डिफेक्ट के रीजन क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। काज ऑफ डिफेक्ट। अब इसमें ऐसा क्या होता है, इसके दो रीजन हैं और ये दोनों को मैंने यहां इस डायग्राम में शो किया है। इसको देखिए। इस डिफेक्ट में होता क्या है बच्चों कि जो इमेज हमें पता है कि आईज में इमेज रेटिना पे बनती हैं, और जब रेटिना पे इमेज बनती है तो हम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी केस में इमेज रेटिना पर बने ही नहीं
तो हम उसे कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, फिर हमारा ब्रेन उसे कैसे रीड कर पाएगा। यही कारण यहां डिफेक्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे आप देखिए, ये मैंने नॉर्मल वैसे ही बनाया है, आप यहां से देखिए फार ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी से हम मान के चलते हैं कि कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और वहां से रेज आ रही हैं, तो वो रेज पैरेलल होंगी। ये रेज पैरेलल हैं। जब ये रेज पैरेलल होती हैं तो यहां से इस आई लेंस में से पास होंगी। आई लेंस इनको कन्वर्ज कराएगा और कुछ इतना ज्यादा कन्वर्ज करा देगा कि वो जो रेटिना पे कन्वर्ज होनी चाहिए थी, रेटिना से पहले ही हो गई है। इसका मतलब इमेज रेटिना पे नहीं यहां बन रही है। किस ऑब्जेक्ट की? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की। अगर रेटिना पे नहीं बनी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की इमेज तो हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। और यही हमने कहा था कि इसमें हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को हम यहां देख सकते हैं। एक कारण तो यह रहा कि इसमें ये जो आई लेंस है, ये आई लेंस इतना ज्यादा कन्वर्ज कर देता है इन रेज को कि वो रेज यहां नहीं कन्वर्ज होती, इस पॉइंट से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। इसका पहला रीजन लिखेंगे, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। एक तो यह है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन यह है कि जो आई लेंस है वो तो प्रॉपर वे में काम करेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आई बॉल है, ये पूरी जो आई बॉल है, इसका साइज कई बार बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है इसका मतलब जो आई लेंस था, उस आई लेंस से रेटिना की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर ये डिस्टेंस बढ़ गई है तो जो इमेज रेटिना पे यहां बननी चाहिए थी, रेटिना तो यहां से उठ के पीछे चला गया है, तो इमेज इस केस में भी रेटिना पे नहीं बनेगी जब आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तब। तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज, साइज ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड। इस आई बॉल का साइज इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण भी जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना पे नहीं बन पाती है। दूसरा कारण इसका ये है। अब ये इसके काज तो हमने देख लिए इस डिफेक्ट्स के। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या यहां पे हम यूज करेंगे कि इस मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस को दूर कर सकें, वो हमें देखना है। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम यहां पे एक लेंस यूज करेंगे और उस लेंस का नाम होगा कॉनकेव लेंस। भाई ये जो रेज यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, भले ही या तो इसकी कन्वर्जेंस ज्यादा थी या आई बॉल का साइज ज्यादा हो गया, लेकिन वो यहां कन्वर्ज हो गई, यहां तक पहुंच ही नहीं पाई, रेटिना तक। अगर हम इन रेज को रेटिना तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये कन्वर्जेंस यहां नहीं होनी चाहिए, इन रेज को कन्वर्ज यहां की बजाय यहां कराना पड़ेगा। मतलब यहां से डाइवर्ज कराएंगे तो यहां फिर कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा आगे होंगी तो हम कुछ ऐसा एडजस्ट करेंगे कि रेटिना पे कन्वर्ज होंगी। लेकिन रेटिना पे कन्वर्ज कराने से पहले इन रेज को यहां से डाइवर्ज कराना पड़ेगा, यहां कन्वर्ज नहीं होने देना। और यहां अगर कन्वर्ज नहीं होने देंगे तो किस तरह से नहीं होने देंगे? इस केस के लिए इसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, और वहां पे हम देखिए ये कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस ने क्या किया, रेज जो पैरेलल आ रही थी उनको डाइवर्ज कर दिया, और यहां से ये रेज जब डाइवर्ज हुई तो यहां पे आके इस लेंस से टकराएंगी, और ये जो आई लेंस था इनको अब इस तरह से कन्वर्ज करेगा कि ये यहां नहीं, एग्जैक्टली रेटिना पे जाके ही कन्वर्ज हो पाएंगी। अगर हम मायोपिया डिफेक्ट से कोई आई है
और उस डिफेक्ट को दूर करना चाहते हैं तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। और कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ आपने देखी होगी कि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कई बच्चों के आपने देखा होगा कि जो स्पेक्स होते हैं उनकी पावर प्लस और माइनस में होती है, +2 -2। ये जो -2 है इसका मतलब उनके स्पेक्स में जो लेंस लगा है, आप 2 से मत देखिए, आप माइनस से और प्लस से देखिए। आपसे पूछ लिया जाएगी भाई इसके स्पेक्स में -2 नंबर के लेंस लगे हैं, -2 पावर के लेंस लगे हैं। पावर की आपको यूनिट तो पता ही है, डायोप्टर होती है। तो वहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस लेंस को देखकर बताइए कि इसको कौन सा डिफेक्ट है, तो आप वहां देखिए -2 है। 2 का कोई मैटर नहीं है, माइनस को आप पकड़िए। माइनस पावर किसकी होती है? पावर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, P = 1/f। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगी तो ही पावर नेगेटिव मिलेगी। और फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। इसका मतलब वहां जो पावर नेगेटिव आ रही है वो किस कारण से आ रही है कि उन स्पेक्स में जो लेंस हमने यूज किया वो कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस हो, तब यूज करते हैं। तो आप वहां से भी देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा डिफेक्ट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और ये है लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस में हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं लेकिन दूर को नहीं देख सकते। इसमें लॉन्ग साइटेडनेस में हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं लेकिन नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। सो इन दिस डिफेक्ट we can see far objects clearly but cannot see nearby objects। नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं। अब ऐसा इस डिफेक्ट में क्या हो गया है कि हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। यहां जो कॉजेस हमने पढ़े हैं उनसे अपोजिट काज यहां पे आएंगे। यहां पहला रीजन था ड्यू टू हाई कन्वर्जेंस ऑफ आई लेंस, मतलब हाई कन्वर्ज करता है, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर देता है ये आई लेंस, जिसके कारण इमेज रेटिना पे नहीं बनती। पहला कारण ये था। दूसरा था इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल के साइज में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है जिसके कारण भी इमेज रेटिना पे नहीं बनती है। इन दोनों रीजन से अपोजिट यहां आएंगे। पहला रीजन रहेगा ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। दूसरा है, इससे अपोजिट है, आप देख लीजिए, यहां हाई कन्वर्जिंग था, वहां लो कन्वर्जिंग। दूसरा है, यहां साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज कर जाता है, यहां पे कई बार आई बॉल का साइज डिक्रीज भी कर जाता है। और डिक्रीज करने के कारण जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी, पहले नॉर्मल आई के लिए रेटिना यहां था, आई बॉल का साइज डिक्रीज किया, रेटिना यहां से उठ के यहां आ गया है। सो यहां पे इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड दी रेटिना बन रही है और यहां बियॉन्ड दी रेटिना बन रही थी।
यहां रेटिना से आगे बनती है, यहां इसमें रेटिना से पीछे बनती है। सो इसमें रीजन है दूसरा, साइज ऑफ आई बॉल इज डिक्रीज्ड। आई बॉल का साइज डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इमेज रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना से पीछे बनती है। सो इस डिफेक्ट का हम नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें हमने कहा कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं, नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। मतलब जो एग्जाम्पल हमने यहां लिया था उससे अपोजिट लीजिए। लास्ट बेंच पे कोई बच्चा बैठा है और वो लास्ट बेंच से बोर्ड पे लिखी हुई जो लाइंस हैं उनको इजीली पढ़ सकता है, लेकिन जो उसकी नोटबुक उसके नजदीक है, उस नोटबुक में क्या लिखा है, जो बुक में क्या लिखा है, वो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। सो इसमें वो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को तो नहीं देख पाता, दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। सो इस डिफेक्ट का हम नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए हम यहां कॉनकेव लेंस का यूज किया था, क्योंकि यहां पे रेज पहले ज्यादा कन्वर्ज हो रही थी, थोड़ा डाइवर्ज कराने की जरूरत थी। यहां कम कन्वर्ज हो रही है, मतलब डाइवर्ज ज्यादा हो रही है। अगर यहां कन्वर्ज होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां नहीं हो रही है। अब हमें यहां से उठा के इनको यहां कन्वर्ज करना है, मतलब थोड़ी कन्वर्जेंस पावर ज्यादा करनी है, और कन्वर्जिंग पावर ज्यादा करने के लिए हम कॉनकेव लेंस तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डाइवर्ज करता है। तो हम यहां इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। फॉर रिमूविंग दिस डिफेक्ट we use convex लेंस। हम वहां कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। और यहां हमने दिखाया भी है कि जब हमने यहां कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो कॉन्वेक्स लेंस ने रेज को थोड़ा कन्वर्ज करा दिया, और कन्वर्ज कराने के कारण जो रेज इस रेटिना से पीछे कन्वर्ज हो रही थी, इसने इतना कन्वर्ज कराया कि वो रेज अब पीछे नहीं, एट दी रेटिना पे ही कन्वर्ज हो रही है, रेटिना पर ही कन्वर्ज हो रही है। सो अब की बार अगर रेटिना पे कन्वर्ज हुई तो हम इमेज को इजीली, ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाएंगे। सो हमने ये डिफेक्ट रिमूव कर दिया है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये था हमारा सेकंड डिफेक्ट जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड आता है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये जो डिफेक्ट होता है ये मोस्टली ओल्ड एज में जाके होता है। दिस डिफेक्ट मेनली occurs in ओल्ड एज। ये ओल्ड एज में जाके होता है। कारण क्या है? और यहां पे जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो स्पेक्स होंगे, अगर किसी को लॉन्ग साइटेडनेस है और हमने स्पेक्स लगवाए तो उनमें लेंस कौन सा यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो वहां जो पावर बनेगी उन स्पेक्स की, वो पॉजिटिव पावर मिलेगी। यहां -2 था, अगर यहां +2 बोल दिया जाए, यहां मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो आप बता पाएंगे कि प्लस में है पावर, इसका मतलब यहां पे आपको कॉन्वेक्स लेंस लगे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस लगे हैं तो आपको जो डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस है। सो अब थर्ड जो है उसका नाम है प्रेसबायोपिया। ये ओल्ड एज में होता है। रीजन क्या है? इसमें भाई जो सिलेरी मसल्स हैं, उन सिलेरी मसल्स की मदद से ही जो आई लेंस है उसका साइज कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है,
सिलेरी मसल्स अपना काम करना कम कर देती हैं। वो ना तो उस लेंस को, जो बड़ा लेंस था आई लेंस, उसको कन्वर्ज नहीं, उसको छोटा नहीं कर पाती हैं, और अगर छोटा नहीं कर पाएंगी तो उसकी फोकल लेंथ कम नहीं हो पाएगी। फोकल लेंथ कम नहीं हो पाई तो हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। किस कारण से नहीं देख पाए? क्योंकि लेंस का साइज छोटा नहीं हो पाया। छोटा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सिलेरी मसल्स उस आई लेंस पे फुल्ली कंट्रोल अब नहीं कर सकती हैं, उसका कंट्रोल थोड़ा लूज हो गया है, जिस कारण से आई लेंस का साइज छोटा नहीं हो पाया, तो हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। सो यहां पे जब आई लेंस का साइज कम नहीं हो पाया, नजदीक के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाए, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को हम लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट बोलते हैं, जब हम नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, और वहां हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन आप सोचिए, जब सिलेरी मसल्स ऑब्जेक्ट के साइज को कम नहीं कर, आई लेंस के साइज को कम नहीं कर पा रही हैं, तो वो ज्यादा भी नहीं कर सकती हैं। किसी केस में किसी आदमी के जो आई लेंस था उसका साइज ज्यादा है और उसे कम करना है, उसे नजदीक के ऑब्जेक्ट देखने हैं, तो वो उसे कम भी नहीं कर पाएगी। और अगर किसी आदमी के आई लेंस का साइज कम है और वो उसे बड़ा करना चाहता है क्योंकि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना चाह रहा है, तो आई लेंस का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन सिलेरी मसल्स जब छोटा नहीं कर पा रही थी ओल्ड एज में, तो वो आई लेंस के साइज को बड़ा भी नहीं कर पाएंगी, और वहां पे वो आदमी नजदीक के साथ साथ दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं देख पाएंगे, जिसके कारण से यहां पे जब प्रेस बायोपिया किसी आदमी को होता है तो वो दोनों लेंस स्पेक्स में यूज करता है, और उसका नाम होता है बाइफोकल लेंस। जो स्पेक्स होते हैं उनमें यहां तो कॉनकेव था, यहां कॉन्वेक्स था, यहां कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होंगे, और उसका कॉम्बिनेशन बनेगा बाइफोकल लेंस। सो यहां पे देखिए, दिस डिफेक्ट मेनली अक्कर्स इन ओल्ड एज एंड दिस अक्कर बिकॉज in old age ciliary muscles do not fully control eye lens, so ciliary muscles do not change the size of आई लेंस। आई लेंस के साइज को वो कम ज्यादा नहीं कर पाती हैं। कम ज्यादा कब होगा? कम जब करना पड़ेगा आई लेंस के साइज को, जब नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ज्यादा कब करना पड़ेगा? जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो सिलेरी मसल्स ना उसके साइज को कम कर पा रही है ना ज्यादा। इसका मतलब आदमी ना नजदीक का देख सकता ना दूर का। सो इस केस में वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस यूज करेगा, और वहां हम बोलेंगे बाइफोकल लेंस। बाई का मतलब दो फोकल लेंथ के लेंस वहां यूज करेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो do not change the size of eye lens, so the person cannot see far object as well as near object. So in this case, for removing this defect, we use bifocal lens. बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब कि जो स्पेक्स होंगे, मतलब ये हमने एक स्पेक्स का वो दिखा दिया है, एक शीशा।
इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर जो लगेगा लेंस उसमें बनेगा कॉनकेव लेंस और नीचे वाले पार्ट में लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। यह कंडीशन है जब हम बाइफोकल लेंस को यूज करेंगे तब। सो यहां पे देखिए आप, एक लेंस नहीं, हमने दो लेंस यूज किए हैं, इसीलिए हमने इसका नाम दिया बाइफोकल लेंस। बाइफोकल मतलब दो फोकल लेंथ, एक कॉनकेव की दूसरे कॉन्वेक्स की। सो बाइफोकल लेंस यूज करके हम प्रेस बायोपिया को दूर कर सकते हैं। ये थे हमारे ह्यूमन आईज में जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो और भी होते हैं लेकिन मेनली आपके सिलेबस में ये तीन ही हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, इसको करिए। इसी के साथ ह्यूमन आई का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इसको अच्छे से करिए। साथ में एक चीज मैं और बता दूं कि जो डोनेबल पार्ट होता है हमारा आई का, वो कॉर्निया होता है। और कॉर्निया जैसे आई डोनेशन जो होती है वो पहले डोनेट करनी होती है जब आदमी जीवित होता है, तब वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आई डोनेट कर सकता है। और अगर उसने डोनेट कर दी किसी आदमी ने, मान लीजिए कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी आंखें यूज कर ली जाएं, सो उस केस में जब जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसकी डेथ से 5 से 6 घंटे के बीच अगर हमने उसकी आंखों को निकाल लिया, जो कॉर्निया था उसको निकाल लिया, तो हम उस कॉर्निया को दूसरे आदमी जो कि ब्लाइंड था उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा टाइम हो जाता है इससे और हम नहीं निकाल पाए 5 से 6 घंटे से पहले, तो फिर वहां पे उस कॉर्निया को हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है आदमी की डेथ के साथ। दूसरा, जो एक आदमी की जब हम आईज यूज करते हैं तो उस आदमी की 2 आंखें होती हैं, उन 2 आंखों का यूज हम 2 अलग अलग ब्लाइंड पर्सन के लिए करते हैं। मतलब एक आदमी से 2 आदमी अब इस वंडरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। दूसरा, कॉर्निया निकालने के लिए जो टाइम लगता है वो 10 से 15 मिनट लगता है। सो तुरंत वहां से हॉस्पिटल से जहां पे पता की चलता है, बता दिया जाता है कि भाई इन्होंने आई डोनेट कर रखी है और उनकी डेथ हो गई है, तो वहां से हॉस्पिटल से आते हैं और 10 से 15 मिनट में वो कॉर्निया को निकाल ले जाते हैं। और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो किसी आदमी को होती है, वो उनको लगा दिया जाता है और वो इजीली फिर देख पाते हैं। इसलिए आई डोनेट जो है वो अच्छी चीज है। ये था हमारा ह्यूमन आई और इसके डिफेक्ट्स। सो इसको करिए, नोट्स तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।